हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। आप सब लोग काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जानते ही हैं। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आइए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of a body by calculating amount of work done to bring the body into motion from its state of rest। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम उस पे किए गए वर्क डन के कैलकुलेशन द्वारा कर सकते हैं। यदि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट से उसको मोशन में लाने तक जितना वर्क डन होगा उसको हम काइनेटिक एनर्जी में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को मजा आ गया होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है m। मास क्या है बेटा? m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u बेटा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है। हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया F। सपोज कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी बेटा। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? s है। और मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल a है बेटा। एक्सेलरेशन क्या है? स्मॉल a है। ठीक है। अब हमें इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमने इस पे फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को रेस्ट की पोजीशन से मतलब मोशन, ये बॉडी जो है रेस्ट की पोजीशन से मोशन में आ गया है। ओके, तो चलिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सबको पता है। इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमने a मान रखा है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। समझ में आ गया बेटा? ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है बेटा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं हम वर्क डन। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बेटा। a इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2s। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपका वर्क डन आ जाएगा बेटा। तो हम रखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू v स्क्वायर बाई 2s इंटू s कैंसिल हो गया बेटा। तो हमारे पास आ गया बेटा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वर्क डन कितना आ गया बेटा? हाफ mv स्क्वायर। यही जो वर्क डन है बेटा वो किस फॉर्म में अपीयर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या ऐसे लिख लीजिए, दिस वर्क डन appears as a kinetic energy, as a kinetic energy। ओके,
सपोज हम काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास आ जाएगा हाफ mv²। क्या आ जाएगा बेटा? के इज इक्वल टू हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी के यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। तो कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट आपको अच्छी तरह से पता है कि जूल होता है बेटा। क्या होता है? जूल, जिसको कि हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें बेटा, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml² T⁻²। ठीक है, वर्क डन, एनर्जी, ठीक है, इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। आई होप आप लोग को काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।